भाई अपने रिसीडिंग हेयरलाइन को फिक्स करने के लिए आप डर्मा रोलर को यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इसे ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है। जैसे कि आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इचीनेस हो सकता है, आपको ड्राइनेस हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप डर्मा रोलर को ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो आपका हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। डर्मा रोलर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आप उसको ध्यान रखिएगा कि आप उसको सही से यूज़ कर रहे हो, जिससे आपको इसकी बेस्ट बेनिफिट मिले, ना कि कोई आपको नुकसान हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डर्मा रोलर को कैसे करेक्टली यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको इसकी बेस्ट बेनिफिट मिले और ये आपको हेल्प करे आपके रिसीडिंग हेयर लाइन से डील करने में। अगर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, अगर आपके साइड के हेयर, आपके जो टेम्पल के हेयर होते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो आप डर्मा रोलर को कंसिडर कर सकते हो। ये एक माइक्रो नीडलिंग का प्रोसेस है, जिससे आपके स्कैल्प में छोटे छोटे माइक्रो इंजरीज होते हैं। ये आपके बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर कर देता है, जिससे आपका हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाता है। जहाँ पे आप डर्मा रोलर को यूज करते हो वहाँ पे आपकी ब्लड फ्लो बढ़ जाती है, आपका कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसके बाद अगर आप कोई टॉपिकल सॉल्यूशन लगाते हो, जैसे कि अगर आप कोई माइनोक्सिडिल यूज करते हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। इसलिए डर्मा रोलर एक अच्छा ऑप्शन है रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए। अब डर्मा रोलर डिफरेंट डिफरेंट साइज की आती है, यानी कि इसका जो नीडल का लेंथ है वो डिपेंड करता है, वो वेरीज करता है। टिपिकली जो डर्मा रोलर के नीडल का साइज होता है वो 0.25 mm से लेके 1.5 mm तक रहता है। इससे बड़ा, इससे छोटा भी हो सकता है। डर्मा रोलर कुछ इस टाइप का दिखता है एंड इसके नीचे आपका ग्रिप रहता है, जिससे पकड़ के आपको इसको अपने स्कैल्प पे रोल करना पड़ता है। और रिसीडिंग हेयर लाइन आपको क्यों होता है, तो ये आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया के कारण होता है, जिसमें डीएचटी के बढ़ जाने के कारण आपका हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाता है। और जेनेटिक्स के कारण भी आपका रिसीडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम होता है। और क्या क्या फैक्टर्स है जो आपका रिसीडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो भाई आपको डर्मा रोलर कौन सा यूज करना चाहिए अपने रिसीडिंग हेयर लाइन को फिक्स करने के लिए, तो देखो भाई बहुत सारे लेंथ के डर्मा रोलर आते हैं, लेकिन आप 0.5 mm वाला कंसिडर कर सकते हैं। वो जनरली सेफ एंड इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है। अगर ज़्यादा बड़े वाले डर्मा रोलर आप ले लोगे, जिसके नीडल की साइज बड़ी होती है 1 mm 1.5 mm, तो इससे आपका रिस्क ऑफ पेन बढ़ जाएगा और आपका ब्लीडिंग होने का भी चांसेस है एंड आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, मे बी डर्माटोलॉजिस्ट या फिर वो लोग गाइड करेंगे तो आप यूज़ करना, बट ऐसे मत करना ज़्यादा बड़े वाले डर्मा रोलर को। मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ वो 0.5 mm वाला ही है, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो। और कुछ अच्छे डर्मा रोलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से बाय कर लेना। डर्मा रोलर को यूज़ करने से पहले भाई आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप डर्मा रोलर को अच्छे से क्लीन कर रहे हो। जब भी आप इसको यूज़ करने वाले होगे तो सबसे पहले आप इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में पहले आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके आप इसे छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद फिर इसे पानी से आप वॉश कर लेना एंड इसको पहले सूख जाने देना, एयर ड्राई होने देना, एंड उसके बाद फिर आप इसको यूज़ करना। इसको अगर भाई अगर आप ठीक से क्लीन नहीं करोगे, अगर आप इसको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, आपका फंगस क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आप इसको हाइजीन मेंटेन करना एंड इसको क्लीन करते रहना। इसको यूज़ करने से पहले भी आपको स्टेरलाइज करना है और इसको यूज़ करने के बाद भी आपको स्टेरलाइज करना है। और कौन से अल्कोहल से आपको इसको स्टेरलाइज करना है, तो आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वाला अल्कोहल को आप परचेस कर लेना। या फिर आप कोई भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले सकते हो, जिसमें आपका अल्कोहल कंटेंट जो होगा वो आपका 70% टू 90% रहे तो अच्छा है। और जब भी आप इसको यूज़ करते हो तो आपका स्कैल्प भी क्लीन होना चाहिए, या फिर जिस भी एरिया में आप अपने स्कैल्प के इसको यूज़ करोगे वो क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पसीना वसीना है तो आप उसी में डर्मा रोलिंग कर रहे हो, उसी में यूज़ कर रहे हो, ऐसा मत करना भाई, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डर्ट जमा है, बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका है, तो प्लीज़ आप उसको यूज़ मत कीजिएगा। एंड अगर आपका हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल है या फिर स्वेट है, अगर आपका बहुत पसीना वसीना निकला है, तो फिर आप इसको यूज़ मत करना। या फिर आप नहा के आए हो एंड आपका हेयर अभी वेट है, आपका स्कैल्प भी वेट है, तो उसमें भी इसको यूज़ मत कीजिएगा। जिस दिन भी आप डर्मा रोलर को यूज़ करोगे, सबसे पहले आप अपने हेयर को वॉश करना शैम्पू से, एक सल्फेट फ्री शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना एंड उसको अच्छे से सूखने देना। जब वो पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद फिर आपको डर्मा रोलिंग करनी है। अब बात करते हैं कि वो कौन से टेक्निक से आपको डर्मा रोलिंग को यूज़ करना है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है एंड आपके साइड के जो टेम्पल के हेयर है, आप वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इस पर बहुत ही लाइट प्रेशर डाल के अपने स्कैल्प में इसको रोल करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा जोर से प्रेशर नहीं लगाना है, वरना आपका ब्लड निकलेगा एंड उससे फिर आपको इन्फेक्शन एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेन हो सकता है। इसलिए बस आपको एकदम लाइट प्रेशर लगाना है, इतना कि बस वो सिर्फ आपका रेड हो बट आपका ब्लड ना निकले वहाँ से। वो जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। और आपको इसको मल्टीपल डायरेक्शन में रोल करना है, आपको 4 डायरेक्शन में, यानी कि 4 डायरेक्शन में आपको इसको रोलिंग करनी होगी। सबसे पहले आपको इसको वर्टिकल आपको रोल करना होगा, यानी कि सीधा पूरा आपको इसको रोल करना होगा। सीधा जब आप रोल करोगे तो आप इसको 8 से 10 बार रोल करना, उससे ज़्यादा मत करना। ज़्यादा करोगे तो भाई फिर इससे इन्फेक्शन एंड आपका डैमेज होने का भी चांसेस
है। तो जब आप इसको रोल कर रहे हो, सीधा रोल कर रहे हो वर्टिकल में, तो 8 से 10 करना, एंड उसके बाद फिर आपको दूसरी डायरेक्शन में रोल करना है। आपको फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसको रोल करना होगा, एंड जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोल करोगे तो इसमें भी आपको 8 से 10 ही बार रोल करना है। फिर आपको इसको डायगोनल लेफ्ट में आपको रोल करना है। 8 से 10 बार आप इसे डायगोनल लेफ्ट में आप रोल करोगे, यानी कि तिरछे साइड में। और सेम आप इसको डायगोनल राइट में भी आप इसको रोल करोगे 8 से 10 बार, और ये आपका तिरछा राइट साइड में होगा। ये आपका प्रॉपर तरीका है जिससे आप डर्मा रोलिंग करोगे, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगी। आपको हर डायरेक्शन में रोल करना है, 4 डायरेक्शन में। सेम आपको स्कैल्प पे दूसरे तरफ भी करना है, दोनों तरफ आपको सेम तरीके से यूज करना है। और ये पूरा प्रोसेस आपका 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप इसको दाढ़ी काटने वाला ब्लेड समझ लिए एंड आप इसको 15 मिनट 20 मिनट तक रोल किए जा रहे हो। ऐसा मत करना, इससे आपको इंजरी हो जाएगा। और अगर आपके स्कैल्प में कोई एक्ने है, कोई ऑलरेडी कभी पस जमा हुआ है, तो प्लीज इसको यूज मत करना भाई, बहुत भयंकर साइड इफेक्ट होगा। अगर आपके स्कैल्प में ऑलरेडी एलर्जी है, ऑलरेडी रेडनेस की प्रॉब्लम है, तो इसको यूज मत करना प्लीज। और जब आपका डर्मा रोलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आप इसको पहले पानी से वॉश कर लेना, गर्म पानी से इसको वॉश कर लेना, जो भी आपका डेब्रिज होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में स्टरलाइज करना है। 5 से 10 मिनट के लिए भाई आप इसको रख देना, एंड ये जिस केस में आता है उसी केस में फिर इसको रख देना। और माइक्रो नीडलिंग बेस्ट काम करता है जब आप इसके बाद कोई टॉपिकल सॉल्यूशन को लगाते हो, जैसे कि मेनॉक्सिडिल। और डर्मा रोलर के तुरंत बाद ही आपको मेनॉक्सिडिल को यूज नहीं करना है। एक बार जब आप माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस करते हो, उसके बाद फिर आपको एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स के बाद ही फिर आपको मेनॉक्सिडिल को यूज करना है। और आपको वीक में एक बार ही आपको डर्मा रोलर को यूज करना है। पहले आप इसे एक बार से स्टार्ट करो। अगर आपका स्कैल्प ठीक से रिएक्ट करता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैक्सिमम आप इसको वीक में 2 बार यूज कर सकते हो। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक ही बार यूज करता हूँ, और मैं आपको भी बोलूंगा कि आप वीक में एक ही बार इसे यूज कीजिए। बट ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा कंडीशन है, आपका स्कैल्प की क्या ओवरऑल कंडीशन है। तो आप एक बार डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लेना या उनसे बात कर लेना, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। बट मैं जो यूज करता हूँ, वीक में मैं एक बार ही माइक्रो नीडलिंग करता हूँ। और जब आप माइक्रो नीडलिंग करते हो तो उसके बाद कोई वहाँ पे आप उस एरिया पे कोई केमिकल प्रोडक्ट मत लगा लेना, जैसे कि हेयर वैक्स, ये सब मत यूज कर लेना, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला शैम्पू मत यूज कर लेना। और आप ट्राई करना कि उसके बाद कोई आप स्पोर्ट या कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना, वरना फिर आपका स्वेट निकलेगा, पसीना होगा, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। वर्कआउट या फिर जिम अवॉइड करना इसको यूज करने के बाद। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको रेस्ट डे में यूज कीजिए, या फिर जब आपका छुट्टी रहता है संडे को या फिर किसी भी दिन। और अच्छा ये भी रहेगा कि आप इसको रात में यूज कीजिए, तो आप इसको यूज करके आप सो सकते हो, एंड उसके बाद ये आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। और ऐसा नहीं है भाई कि डर्मा रोलर का आप अगर आज यूज करते हो एंड कल से आपका हेयर ग्रो हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। तो आपको रिजल्ट दिखने में एटलीस्ट आपका 3 to 6 मंथ्स लग सकता है। तो आपको भी पेशेंस रखना होगा, एंड आपको इसको कंटिन्यू, जो भी आपका रूटीन बनाओगे उसको आपको कंटिन्यू आपको फॉलो करना होगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो ही फिर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो एटलीस्ट आप इसको वीक में एक बार यूज करना, एंड आप इसको कंटिन्यू 6 महीने के लिए यूज करो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर इसको यूज करने के बाद आपका 48 आवर्स या उससे भी ज्यादा तक आपका पेन रहता है या फिर रेडनेस रहता है, तो डेट मीन्स कि आप इसे ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, तो प्लीज आप इसको यूज मत करना। और अगर इसको यूज करने से आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो प्लीज इसे यूज मत करना, या फिर आप अपने एक बार डॉक्टर को दिखा लेना, उससे एक बार कंसल्ट कर लेना, उसके बाद फिर यूज करना। कुछ अच्छे मिनॉक्सिडिल, कुछ अच्छे डर्मा रोलर, और मैं आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर लेना। तो भाई ये एक सही तरीका है डर्मा रोलर को यूज करने का। इस तरह से अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, वो आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक प्लीज ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।